हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त हरेंद्र। मैं अपने YouTube चैनल हरेंद्र एजुकेशन 2.0 में आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्त, आज हम पढ़ने वाले हैं बुद्धि के बारे में। दोस्त, यह वीडियो सीटेट, यूपी टेट, सुपर टेट, यूपी टेट में, सीटेट में यह फार्मूला गाइस सीधे पूछ लिया जाता है। यह फार्मूला सीधे पूछ लिया जाता है। चलिए कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को पहले देखेंगे, कुछ परिभाषाएं को देखेंगे, बुद्धि से संबंधित कुछ परिभाषाओं को हम देख लेंगे। पहले बुद्धि निर्माण तथा बहुआयामी बुद्धि के बारे में हम जानेंगे और कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं के बारे में जानेंगे। बुद्धि को इंटेलिजेंस भी कहते हैं इंग्लिश में, और वेस्लर ने 1939 ईस्वी में एक परिभाषा दिया है। वह कौन सी परिभाषा है कि बुद्धि एक समुच्चय मानसिक सार्वजनिक क्षमता होती है जिसके सहारे व्यक्ति उद्देश्यपूर्ण क्रिया करता है और विवेकशील चिंतन करता है तथा वातावरण के साथ प्रभावकारी ढंग से समायोजन करता है। अर्थात बुद्धि के द्वारा ही बालक क्या करता है, समाज में अपने आप को समायोजित करता है, वातावरण के साथ अपने आप को समायोजित करता है। यह परिभाषा किसने दी थी? तो वेस्लर साहब ने। नेक्स्ट परिभाषा हमारा है रॉबिन्सन तथा रॉबिन्सन द्वारा दिया गया था। कब दिया गया था? 1965 ईस्वी में। इनके अनुसार बुद्धि से तात्पर्य बालक का संज्ञानात्मक व्यवहारों के संपूर्ण वर्ग से होता है, जो व्यक्ति में सूझबूझ के द्वारा समस्या समाधान करने की क्षमता जो होती है यह आ जाती है, और नई परिस्थितियों के साथ समायोजन की जो क्षमताएं होती हैं वह आ जाती हैं, और अमूर्त रूप से सोचने की क्षमता तथा अनुभवों से लाभ उठाने की क्षमता आ जाती है। अर्थात बालक में सूझबूझ की क्षमता आ जाती है, समस्या समाधान करने की क्षमता आ जाती है तथा नई परिस्थितियों में अपने आप को समायोजन करने की क्षमता जो होती है यह बुद्धि के द्वारा आती है। यह कथन किसका है? तो रॉबिन्सन साहब का है। और हमारा नेक्स्ट है स्टर्ड साहब ने 1941 ईस्वी में एक परिभाषा दी थी कि बुद्धि उन क्रियाओं को समझने की क्षमता है जिनकी विशेषताएं कठिनता, जटिलता, अमूर्तता, मितव्ययिता, किसी लक्ष्य के प्रति अनुकूलनशीलता तथा सामाजिक मान तथा मौलिकता की उत्पत्ति और कुछ परिस्थितियों में वैसी क्रियाओं को करना जो शक्ति की एकाग्रता तथा सांवेगिक कार्यों का प्रतिरोध दिखाता है। अर्थात सभी मिलाकर इन्होंने कहा कि कठिनता, जटिलता, अमूर्तता तथा मितव्ययिता आदि की जो व्यक्ति में सूझबूझ से कार्य करने की जो क्षमता होती है, जो समस्याओं को समाधान करने की क्षमता होती है, यही हमारा क्या है? बुद्धि है। नेक्स्ट हमारा है पी.ई. वर्नर साहब वेरी इंपॉर्टेंट है। इन्होंने 1969 ईस्वी में बुद्ध की जो एक संप्रत्यय दिया था कि जननिक क्षमता के रूप में बुद्धि, क्या कहा इन्होंने? जननिक क्षमता के रूप में बुद्धि। इस अर्थ में बुद्धि पूर्णतः वंशागत होती है। इसे हेब ने बुद्धि ए कहा है, जो स्पष्टतः बुद्धि की एक जीनोटाइपिक वे प्रकार होते हैं तथा इनमें बुद्धि को व्यक्त तथा एक आनुवंशिक गुण माना है। अर्थात जो पी.ई. वर्नर साहब है, इन्होंने बुद्धि को आनुवंशिक माना है कि सामाजिक बुद्धि, सोशल इंटेलिजेंस, सामाजिक बुद्धि से तात्पर्य वैसी सामान्य मानसिक क्षमता से होता है जिसके सहारे व्यक्ति अन्य व्यक्तियों को ठीक ढंग से समझाता है तथा व्यवहार कुशलता भी दिखाता है। ऐसे लोगों का सामाजिक संबंध जो होता है बहुत ही अच्छा होता है। अर्थात सामाजिक बुद्धि वाले बालक ऐसे होते हैं जो कहीं भी किसी भी परिस्थिति में जो समाज के अन्य लोग हैं
उनसे घुल मिल जाते हैं और सामाजिक संबंध इनका बहुत ही अच्छा होता है। ड्रेयर एवं वॉलरस्टीन इन्होंने सामाजिक बुद्धि का एक प्रकार है, इन्होंने क्या कहा कि बुद्धि का एक प्रकार है जो किसी भी व्यक्ति में अन्य व्यक्तियों एवं सामाजिक संबंधों के प्रति व्यवहार में निहित होता है। अर्थात बालक में जो बुद्धि है वह सामाजिक संबंधों में अधिक रुचि लेता है और जिन व्यक्तियों में सामाजिक बुद्धि होती है उनमें अन्य लोगों के साथ प्रभावपूर्ण ढंग से व्यवहार करने की क्षमता होती है। अर्थात वह अच्छा आचरण करने की क्षमता तथा समाज में अन्य लोगों से मिलजुल कर सामाजिक कार्यों में हाथ बटाने की क्षमता अधिक होती है। और सामाजिक बुद्धि एक ऐसी बुद्धि है जो व्यक्ति को सामाजिक परिस्थितियों में समायोजन होने में मदद करती है। अमूर्त बुद्धि, अमूर्त विषयों के बारे में चिंतन करने की क्षमता ही अमूर्त बुद्धि कहलाता है। अर्थात जो चीज़ें हमें दिखाई नहीं दे रही हैं उनके बारे में हम चिंतन करते हैं तो ही क्या हमारी अमूर्त बुद्धि हो जाती है। ऐसी बुद्धि में व्यक्ति शब्द, प्रतीक, अन्य अमूर्त चीज़ों के सहारे अच्छे से चिंतन कर लेता है। इस प्रकार की क्षमता दार्शनिकों, कलाकारों, कहानीकारों आदि में अधिक होती है। अर्थात जो दार्शनिक होते हैं, जो फिलासफियर होते हैं और जो कहानीकार होते हैं, जो कहानी लिखते हैं और जो कलाकार होते हैं उनमें अमूर्त बुद्धि पाई जाती है। अर्थात वह किसी भी व्यक्ति या वस्तु का चित्र या पेड़ पौधे या जानवरों का चित्र बड़ी ही आसानी से बना देता है और कहानीकार एक से एक अच्छी से अच्छी कहानियों को सोच लेता है और अपने तरीके से उसे बना लेता है और लोगों के साथ साझा करता है, प्रस्तुत करता है लोगों से। टर्मन के अनुसार अमूर्त बुद्धि का महत्व छात्रों में विद्यमान अन्य दूसरों की तरह बुद्धि से अधिक होती है और अमूर्त बुद्धि को कुछ लोगों ने सैद्धांतिक बुद्धि भी कहा है। और जिन व्यक्तियों में अमूर्त बुद्धि अधिक होती है वे सफल कलाकार, पेंटर, गणितज्ञ एवं कहानीकार होते हैं। अर्थात जो लोग अमूर्त बुद्धि जिन व्यक्तियों में अधिक होती है वह सफल क्या होते हैं, कहानीकार हो जाते हैं, कलाकार, पेंटर और गणितज्ञ बन जाते हैं। मूर्त बुद्धि से तात्पर्य है वैसी मानसिक क्षमता से होता है जिसके सहारे व्यक्ति मूर्त ठोस वस्तुओं के महत्व को समझता है, उनके बारे में सोचता है, अपनी इच्छा एवं आवश्यकता अनुसार उनमें परिवर्तन लाके उन्हें उपयोगी बनाता है। अब हमारा नेक्स्ट आ जाता है बुद्धि लब्धि। यह वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्त, आप लोग इसे देख लीजिएगा। यह यूपी टेट और सीटेट में सीधे इससे प्रश्न बनते हैं। बुद्धि मापने के लिए सबसे पहला बुद्धि परीक्षण बीने तथा साइमन ने 1905 में विकसित किया है। इस परीक्षण में बुद्धि को मानसिक आयु के रूप में मापकर अभिव्यक्त किया जाता है और 1916 ईस्वी में बीने तथा साइमन ने परीक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण संशोधन टर्मन ने स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में किया था और इसी संशोधन में बुद्धि अर्थात आईक्यू के संप्रत्ययों का जन्म हुआ और बुद्धि को मापने में मानसिक आयु की जगह बुद्धि लब्धि अर्थात आईक्यू का प्रयोग होने लगा। दोस्त यहाँ से प्रश्न बनते हैं कि बुद्धि लब्धि अर्थात आईक्यू मानसिक आयु तथा तैथिक आयु का एक ऐसा अनुपात है जिसमें 100 से गुणा करके प्राप्त किया जाता है, इसलिए इसे अनुपात को बुद्धि लब्धि भी कहा जाता है अर्थात रेशियो आईक्यू कहा जाता है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं जो महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूला है बुद्धि निर्माण तथा बहुआयामी बुद्धि में बुद्धि लब्धि। यह फार्मूला बहुत पूछा जाता है यूपी टेट सीटेट में। बुद्धि लब्धि यह बुद्धि मापन का फार्मूला है कि बुद्धि लब्धि बराबर क्या होता है। बुद्धि लब्धि बराबर होता है कि मानसिक आयु बटा तैथिक आयु गुणे 100 अर्थात आईक्यू बराबर MA जिसे हम मानसिक आयु कहते हैं और CA तैथिक आयु गुणे 100, जहाँ पे MA मानसिक आयु CA क्या है हमारा तैथिक आयु है। तो दोस्त मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और जो मेरे दोस्त चैनल पे नए आए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे
गाइज आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।